रोटी चोरी का आरोप लगा है बिहार के विपक्ष के नेता पर, जो 6 महीना पहले उप मुख्यमंत्री भी थे और साथ ही उनके पिताजी भी माताजी भी मुख्यमंत्री रहे। सीधे कहें तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव पर भाजपा ने गंभीर आरोप लगाया। साथ ही जो उनका पुराना आवास था, वहां पर जो मीडिया और विजुअल में जो तस्वीरें सामने आई है, उससे यह कई बातें समझ सकते हैं कि असमंजस और सामने आने वाली बातें हैं कि वहां से कुछ सामान ले जाया गया है। वहां की वास्तु स्थिति देखने के बाद ऐसा लगा। तो अभी हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश जी, और कई अभी पूरा सुर्खियों में एकदम आप रह रहे हैं, टीवी से लेकर पोर्टल तक। तो क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव ने भी सीधे तौर पे हमला बोला है कि जो लोग दिखाया है उसके ऊपर भी नोटिस भेजेंगे, जो लोग चिरकुट लोग ये मुद्दा उठाया है उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। क्या कहिएगा? देखो, तेजस्वी यादव की ये जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और उसके नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने जो वर्डिंग यूज किए हैं हमारे लिए, वो कर सकते हैं क्योंकि वो महारानी के पेट से पैदा हुए हैं, वो राजा के बेटे हैं। और मैं जो हूँ एक अति पिछड़ा दलित मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो एक तो मुस्लिम, उस पर से जो है अति पिछड़े मुस्लिम, तो उस समाज के प्रति उनकी जो घृणा है, जो नफरत है, और इस समाज के लोगों को वो अपना गुलाम समझते हैं। तो एक गुलाम के लिए जो भाषा बोली जाती है, वो भाषा उन्होंने बोली है, तो ये उनका माइंडसेट को दर्शाता है। देखो, तेजस्वी यादव जी जो है, उन्होंने लगातार सत्ता में रह करके जो है दुरुपयोग किया है। उनके परिवार ने सत्ता में रह करके सरकारी संस्थाओं का, सरकारी पैसों का, जनता के हितों का, इन सब चीजों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि मैं वहां क्या कर रहा था उस डिप्टी सीएम आवास में। आप क्या कर रहे थे? कैसे घुस गए उप मुख्यमंत्री के देखो, आवास? तेजस्वी जब डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने उस महल को, उस बंगला को, उस कोठी को दीवाने खास बना रखा था, उसको मुगलिया हरम बना रखा था, उसको अपने ऐशो आराम की जगह बना रखी थी। लेकिन जब वो आवास भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी को एज ए डिप्टी सीएम जब वो आवंटित हुआ, तो सम्राट चौधरी जी ने उसे जनता के लिए खोल दिया, बिहार के अवाम के लिए खोल दिया। प्रदेश से आने वाले शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग, जिनकी अपनी फरियाद होगी, जिनकी अपनी समस्या होगी, जिनका जनहित का विषय होगा, वो सब वहां आ सकते हैं। और सम्राट चौधरी जी का परिवार उस बंगले में नहीं रहेगा। सम्राट चौधरी जी वहां जो है रात नहीं गुजारेंगे, बल्कि सम्राट चौधरी जी वहां बैठ करके बिहार से आने वाले, अलग अलग जिलों से आने वाले जो लोग होंगे, उनकी फरियाद सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। तो ये फर्क है। एक व्यक्ति जब वो डिप्टी सीएम बना तो उसने उसको मुगलिया हरम बना दिया, ऐशो आराम की रिहायशगाही बना दी, लेकिन सम्राट चौधरी ने जनता के लिए खोल दिया। भाजपा के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, इन लोगों का समय कैसे था? हमारे पास भी विजुअल है, हमारे पास भी सबूत है, इसको कैसे देखते? 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, विजुअल तो छोड़िए, 4 सेकंड का कोई क्लिप भी अब तक सामने नहीं आया है। तो ये वो लोग हैं जो गलत करते हैं, चोरी करते हैं, सजा भी पाते हैं, सजा याफ्ता भी होते हैं, उसके बाद भी ये जनता से माफी नहीं मांगेंगे, वो स्वीकार रहे हैं कि भाजपा के नेता घुस कैसे गए उसमें। अभी तक तो हमने पूरी तरह से उसे छोड़ा भी नहीं। मैंने कहा ना कि वो, उन्होंने जो है मुगलिया हरम समझ रखा था, उसको अपना दीवाने खास समझ रखा था। लेकिन जब सम्राट चौधरी जी को आवंटित हुआ, उसके बाद हम लोग गए वहां पे देखने के लिए। जब देखने के लिए गए तो वहां पे जो बेसिक चीजें होती हैं एक आवास के अंदर, वो सारी चीजें वहां से उखाड़ कर ले जाया गया था। और वो साफ प्रतीत हो रहा था कि अभी अभी उसको उखाड़ा गया है। एयर कंडीशन के यूनिट्स को ले गए, जिम के इक्विपमेंट को ले गए, हाइड्रोलिक बेड को ले गए, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन को ले गए, फाउंटेन्स के लाइट्स को ले गए। तो ये सब चीज वहां साफ दिख रहा था कि किस प्रकार से वहां से इन सब चीजों को ले जाया गया है। और वहां के जो सुरक्षा कर्मी थे, वहां के जो स्टाफ थे, उन्होंने बताया कि राबड़ी देवी वीडियो कॉल करके निर्देश दे रही थी कर्मचारियों को कि क्या क्या सामान लेकर के आना है। और जब सुरक्षा गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे मना भी किया कि तुम इसे रोको मत, इसे जाने दो। तो ये स्पष्ट है, इस बात को जनता स्पष्ट मान गई है। और आज तो पटना में पोस्टर भी लगे हैं जनता के द्वारा। वही अभी निकाल रहे थे कि जैसे टोटी चोर, चारा चोर, टोटी चोर तेजस्वी यादव, ये कौन लगाए? ये भाजपा की ऐसी आरोप लग रहा है कि भाजपा की चीप पॉलिटिक्स है, राजद के नेता बोल रहे हैं। ये जो है बिहार की जनता ने लगाया है।
और बिहार की भाजपा इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। देखो, भारतीय जनता पार्टी क्यों लगाएगी? दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, हाँ, सब लोग पूजा लगे पाठ में व्यस्त हैं। और ये जो बिहार की जनता है, जो लोग हैं, अवाम है, और जिनको दुख है, जिनको तकलीफ है, जिनको लगता है कि मेरे हक और हकूक का जो हनन हुआ जब ये लोग सत्ता और सरकार में थे, और लालू प्रसाद यादव जी ने चारा चुराया, सजा हुई उनको, तो ये कोई छोटी सी बात तो है नहीं। फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। तेजस्वी को जब मौका मिला सरकारी आवास में रहने का, तो उसने भी वही काम किया, उसने भी जो है सरकारी संपत्ति को लूट लिया, हाइड्रोलिक बेड को लूट लिया। नाल उल थोड़िए ले जाएंगे लालू जी के बेटा, ये हंसी बताया आप लोग खाली। अब कई अखिलेश लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी नल उल थोड़िए ले जा सकते हैं। देखो, अखिलेश जी बोल रहे हैं भाजपा वाला ले गया बिल्कुल हुआ। बिल्कुल, ये बहुत हंसी वाली बात है। लोग मजाक और हास्यास्पद बातें हैं कि जो है एक इतना बड़ा नेता, इतने बड़े परिवार से आने वाला व्यक्ति, लेकिन अस्तर इतना गिरा हुआ, सोच इतनी गिरी हुई। और देखो, अखिलेश यादव ने भी जो है टोटी चुराया था, वो भी टोटी हाँ, चोर थे, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना? टोटी नहीं चोर, बोले हम लगाए तो हम ले गए, तो वो भी ये बात टोटी चोर थे। हाँ। सरकारी आवास में जो है संपत्ति जो लगती है, जो एक गमला भी लगता है, तो वो भवन निर्माण विभाग से लगता है। हाँ, भवन निर्माण विभाग का याद आया। वो बोले भवन निर्माण विभाग ने कोई बातें नहीं बोली, और ये लोग भाजपा के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। 2018 में 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की तेजस्वी यादव पे, कहा कि आपने जो है, एक्चुअल में तेजस्वी यादव ने एक याचिका दायर की थी जब वो डिप्टी सीएम थे 2015 में, और 18 में जब वो हटे, तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि हमको ये बंगला जो है 5 देशरत्न मार्ग का बंगला मुझे कंटिन्यू कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को स्वीकार नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं उसी बंगले के लिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो है आपने जो है ये गलत किया है, आपने कोर्ट का समय को जो है बर्बाद किया है। 50,000 का सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया, आदेश दिया कि आप तुरंत बंगले को खाली करो, और फटकार लगाई। तो आप अंदाजा लगाओ कि एक व्यक्ति जो इस बंगले की लालसा और लालच के लिए सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया कर सकता है, तो वहां के जो लग्जरियस सामान है उसको क्यों नहीं ले जा सकता है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो प्रमाण है कि उस व्यक्ति ने अपनी ऐशो आराम के लिए, अपनी जो है लेविश लाइफ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक वो गया कि वो बंगला उसको मिल जाए, कंटिन्यू मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। तो वहां पे जो लग्जरियस सामान थे उसको अपने साथ ले गया। अच्छा, जो मीडिया चलाए हैं उन पर भी वह कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, नोटिस की बात कर रहे हैं। देखो, मीडिया अपना काम करती है, मीडिया जो सच्चाई होती है उसको दिखाती है, और हमने उन्हीं चीजों को आपके माध्यम से दिखाया है जो वहां पे सत्य है, हकीकत है, प्रमाण है। और मैं उनके नोटिस का इंतजार कर रहा हूँ, उनको खुली चैलेंज जो उन्होंने दिया है उसको स्वीकार करता हूँ, और उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए उनके नोटिस का इंतजार कर रहा हूँ कि वो कब मुझे नोटिस देंगे। उन्होंने एक बात कही, ये चिरकुट लोग हैं, मतलब सीधे तौर पे उप मुख्यमंत्री को ही वह सीधे सम्राट चौधरी हों या आप हों या जो भी भाजपा के लोग हैं, ये लोगों पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, ये लोग यही करते हैं। तो क्या समझा जाए इसको कि पिछड़ों का अपमान हो गया, मुस्लिमों का अपमान हो गया, दलितों का अपमान, क्या इसको क्या? 9वीं फेल व्यक्ति से आप क्या आशा कर सकते हो कि उसके स्टेटमेंट किस प्रकार के होंगे, उसके शब्द किस प्रकार के होंगे? मैंने कहा कि वो 9वीं फेल है, लेकिन हाँ, वो महारानी के पेट से जन्मे हैं, राजा के पेट से जन्मे हैं। मेरी शिक्षा काफी हायर एजुकेशन रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक मध्यम गरीब परिवार से आते हैं, तो इसलिए उन्होंने हम लोगों के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को बिहार की जनता बहुत अच्छे तरीके से देख रही है। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव के बढ़ते हुए कद से घबरा गई है भाजपा। ये तेजस्वी यादव का कहना था कि लाख प्रयास कर लें भाजपा वाले, झूठ सच करते करते, हिंदू मुस्लिम करते करते, तेजस्वी यादव इससे झुकने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है, जो सत्ता और शासन में रह के जो कार्य है, तो कह रहे हैं राजद वाले की चीप पॉलिटिक्स पे उतर गई, जो है बढ़ती हाँ। जा रही है। हरियाणा में हम लोग चुनाव जीत के आए, हरियाणा में तेजस्वी यादव के जो रिश्तेदार हैं, उनके उनके जो बहन के हस्बैंड हैं, वो चुनाव वहां हार गए हैं। और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला है। तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक विस्तार है, जनता का जो विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व पे जो लोगों का भरोसा है, वो लगातार बढ़ रहा है। और तेजस्वी यादव को लगता है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसमें भी वो जो है वैसे रिजल्ट आएंगे जैसे हरियाणा के रिजल्ट आए हैं। और निश्चित तौर पर हमने काम किया है बिहार के अंदर, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है एनडीए की सरकार ने लगातार बिहार के अंदर रोड, पुल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल बिछा रहे हैं, एम्स आ रहे हैं, आईआईटी आ रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहे हैं, लोगों की बेसिक सुविधाएं दी जा रही हैं, जन कल्याण के काम किए जा रहे हैं।
तो जनता इस चीजों को देख रही है और जनता फिर से 2025 में भी एनडीए को ही बहुमत देगी। तेजस्वी से घबरा गई है भाजपा। इसलिए तेजस्वी यादव की जो चिंता है वो जग जाहिर है, उनकी बौखलाहट जग जाहिर है। और जनता आप समझ गई है कि जनता को एक आशा थी कि शायद चलो बाप ने चारा चुराया हो तो बेटा वो नहीं करेगा, लेकिन बेटा को तो आप लोग टोटी चोर घोषित कर दिए, भाजपा वाले ही जितना लोग हैं। बेटा ने भी जो है साबित कर दिया कि वो भी उसी परिवार से है, उसी खानदान से है, उसी राजनीतिक माहौल में जो शिक्षा मिली है उनको, जो अनफॉर्चुनेटली जो उनको एजुकेशन मिले वो यही मिले हैं कि जब भी मौका मिले सरकार के चीजों को उसको जो लूटा जाए, जनता के पैसों को लूटा जाए, वही उन्होंने करके दिखाया है। चलिए, तो ये बात हम कर रहे थे बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश जी से। तो अभी के लिए हम इतना ही छोड़ेंगे कि तेजस्वी यादव ने भी नोटिस भेजने की बात कही है और नोटिस का इंतजार कर रहे हैं भाजपा के नेता कि उसके बाद हम अपनी बातें और अपनी चीजें करेंगे और बताएंगे कि पहले इनके पिताजी चारा चोरी करते थे और अब टोटी चोरी करते हैं। तो इन सभी बातों के साथ बिहार में अपनी एक अलग राजनीतिक सुर्खियां बटोर रही है। जो तस्वीर, बैनर, पोस्टर लगे हैं चौक चौराहों पर, एक तरफ चारा चोर कहकर लालू प्रसाद यादव का फोटो लगा हुआ है, एक तरफ टोटी चोर कहकर तेजस्वी यादव का तस्वीर लगा हुआ है। तो अब छोड़े जाते हैं। भाजपा ने भी इंकार कर दिया कि वो तस्वीरें हमने नहीं लगाई है, और भी हम लगातार खबरें लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।